सुनो, तो हीट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हीट में सबसे पहला, ठीक है, ठीक, सबसे पहला हमारा क्या क्या है इसमें, देखो हीट में टॉपिक क्या क्या है, पहले चैप्टर्स में नाम, कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री के बाद हीट ट्रांसफ़र है, थर्मल एक्सपेंशन है, कैलोरीमेट्री है, हीट ट्रांसफ़र है, थर्मल एक्सपेंशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और क्या है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आज बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैलोरीमेट्री से, ठीक है। कैलोरीमेट्री नहीं, एनसीईआरटी में है, कैलोरीमेट्री नाम का चैप्टर है ही नहीं, ठीक है, उसमें टॉपिक है, ठीक। चलो ठीक है, कैलोरीमेट्री हम लोग को अलग से हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, हीट पढ़ना है ना। अच्छा बताओ, हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करेगा, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। हीट का काम होता है हॉटनेस या कोल्डनेस को प्रोड्यूस करना। हॉटनेस कब, हीट ज़्यादा तो हॉटनेस, और बॉडी में हीट कम तो कोल्डनेस। हमको ठंडी में ठंडी लगती है ना, ठंडी में ठंडी लगती है, क्यों, टेम्परेचर कम, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा और सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी से हीट निकल रहा होता है, ठंडा फील हो रहा होता है, हाँ। लेकिन यही गर्मी में उल्टा, सराउंडिंग का ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक, सराउंडिंग का ज़्यादा नहीं होता है, वैसे अब 37 तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ कम ही होगा, लेकिन नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, इसलिए उल्टा हम हीट अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, या और ये सारी चीज़ें हैं, तो हीट का ट्रांसफ़र हो गया। हीट क्या है, बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर हॉट है, हीट ज़्यादा है, ठीक है, मतलब हीट गेन कर रहा है तो क्या होगा, हॉटनेस, हीट लॉस कर रहा है तो कोल्डनेस। अच्छा, हीट का बेसिक यूनिट कैलोरी, हीट का जो बेसिक यूनिट होता है कैलोरी, समझ गए, ठीक है। लिखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फालतू बात नहीं, बस इसमें जो मेन है वही बता रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। इट्स यूनिट इज कैलोरी, इट्स यूनिट इज कैलोरी, इट्स यूनिट इज कैलोरी, ठीक है, इट्स यूनिट इज कैलोरी, ठीक, कैलोरी हो गया, इट्स यूनिट इज कैलोरी। अच्छा ठीक है, कैलोरी के बाद हमें ये बता दो, हीट तो हम जान गए ना, ज़्यादा हीट होगा कम हीट होगा, हमको इसके बाद पढ़ना है डेंसिटी, ठीक है, बस बेसिक हम पढ़ रहे हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी पढ़े हम लोग फ्लूइड में, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यही ना। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और वॉल्यूम मिनिमम। 0 से 4 तक जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटता है, उल्टा होता है, और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ता है, तो कर्व यूँ आता है, नहीं ना आता है, और 4 पे वॉल्यूम मिनिमम, और ये डेंसिटी का कर्व जस्ट क्या होता है, उल्टा। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी हमारी कैसी होती है, मैक्सिमम, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। अच्छा ठीक है, शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, ठीक। तो अब एक बात बता दो और, डेंसिटी समझ गए, डेंसिटी क्या मेजर करेगा, बेसिकली क्लोजनेस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। अच्छा, डेंसिटी, ये कौन सा सिस्टम है, अरे सीजीएस एसआई में कर लें तो -3, और ये -6 ऊपर या +6, तो क्या लिख सकते हैं, 1000, हाँ 3, या तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें भी क्या कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें ना, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये डेंसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, किसी बॉडी की डेंसिटी 1 मैक्सिमम है ये, ठीक है। ये जो 1 हम लिख रहे हैं कितने डिग्री पे, 4 डिग्री पे। अच्छा, हम कह दें किसी बॉडी की जो रिलेटिव डेंसिटी है, वो रिलेटिव डेंसिटी हमारी 5 है, तो डेंसिटी कितनी, 5, सेम ना, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी कितनी होती है 1। अगर हम कह दें किसी चीज़ की डेंसिटी हमारी 4 है, तो डेंसिटी कितनी, 4,
रिलेटिव डेंसिटी 4, तो डेंसिटी भी 4, बस क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी चीज की डेंसिटी 2 या रिलेटिव डेंसिटी 2, तो डेंसिटी 2 क्या, और इसको चेंज कर लें तो 2000 हो जाएगा ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेसिक बात हो गई किसकी, डेंसिटी की। वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर भी जान रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी भी जान गए। अच्छा थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में बता दो तो, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम अरे द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ बॉडी, यही ना। वॉल्यूम का यूनिट क्या क्या लिख लें, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और हाँ बहुत बढ़िया बेटा, हाँ गजब, मतलब हद है, हद पार, हाँ लीटर और मिलीलीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है ना, 1 मीटर क्यूब में क्या 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में, अरे यार हाँ 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये क्यूब तो 6, और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000, तो इधर भी 10⁻6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, समझ रहे हो ना, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, नहीं आ गया। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या 1 मिलीलीटर। और ऐसे भी लिख सकते हैं ना छोटी छोटी बात, क्या चीज, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा हम लिखते हैं, हमको वाटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 1 लीटर में कितना मास निकाल लें, कितने लीटर में, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, यहां से बताओ, -3 मीटर क्यूब है ना, और वाटर की डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, -3 से +3 क्या बचा 1 क्या किलोग्राम, नहीं आ गया। 1 लीटर पानी या 1 किलो पानी, बात सेम है, नहीं ना, 1 लीटर पानी कह ले या तो 1 किलो पानी, बात क्या है सेम। ये मरकरी की बात करते हैं तब 13.6 जो डेंसिटी ये है, तो यूज कर लेंगे कितना 13, ये ना यूज करोगे कि ये वैल्यू यूज करोगे तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 13.6 किलोग्राम, नहीं आ गया, जो भी वैल्यू आ जाएगी। एक ऐसे कह दे कोई लिक्विड है, ठीक है, जिसका डेंसिटी जो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में कितना मास, बोलिए बताओ, 5 किलो, अरे चेंज करेंगे ना 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 1000 से ही उसका लीटर में तो इतना ही रहने वाला है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अगर हम कह दें किसी बॉडी की डेंसिटी जो है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना किलो, 4 किलो, नहीं समझ गए। तो वाटर के केस में याद रखेंगे 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी, ये दोनों बातें क्या हैं, सेम है, समझे। हम लोग हीट समझ गए, डेंसिटी समझ गए, रिलेटिव डेंसिटी समझ गए, वॉल्यूम के बारे में जान गए, और ये कन्वर्जन जान गए, समझ गए। लिख लो, जो लिखना होना लिख लो, ये सब पता होगा वैसे, ये सब कर देंगे आप, ये सब पता है ना, तो लिखोगे, लिखो आदत, तब लिखवाएं, तब बताएं। चलिए रब कर दें। कहो अच्छा, हाँ हमको दिखा एक, सुबह भी था एक, हाँ कहाँ है तुम्हारा फोन, गलत भाव आ रहा है, हो गया, रब कर दें। अच्छा अब हम क्या पढ़ लें इसके बाद, इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ लें, हीट में सब पढ़ने के लिए और क्या क्या जरूरत है हमको, फटाफट बता दो। हीट में पढ़ने के लिए और क्या चाहिए, टेम्परेचर, ठीक है, हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर। लिखिए हेडिंग टेम्परेचर, 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 ठीक है, टेम्परेचर, ठीक। अच्छा टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ, हाँ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को प्रोड्यूस करेगा हीट, लेकिन मेजर करेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। अच्छा ये बताओ टेम्परेचर तो ये हो गया ना। अच्छा और छोटी बात बताओ,
जैसे क्या कह रहा था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हॉटनेस है तो टेम्परेचर एनर्जी बढ़ रही है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, सॉरी एनर्जी बढ़ रही है ना। कौन सी एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक या पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ये ना होगा। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर रजिस्टर को हम गर्म करें तो ये भागने लगेगा, उसके पार्टिकल्स, इंटरनल बात हो रहा है। ये सारी चीजें बात कौन सी हो रही है, ऐसा कितना अच्छा होता नहीं, गर्म क्यों भाग गया वैसे आग लगाओ तो भाग ही जाएगा कोई भी। अरे भाई किस एक्सेप्शन आदमी को मैं बैठाया है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो वेलोसिटी भी, कौन सा, इंटरनल। ये जो कहानी हो रही है किसकी, इंटरनल की। और टेम्परेचर क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या मेजर करेगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लिखिए, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। It is a physical quantity which measure degree of hotness and coldness. Degree of hotness and coldness. It is a physical quantity which measure degree of hotness and coldness. हो गया? देख ये कहानी ऐसे लिख लेना और लिख लेना ये सब ब्रैकेट में, इंटरनल, इंटरनल। हो गया? चलो रब कर रहे हैं ना, ठीक है। अब बता दीजिए टेम्परेचर के हमारे यूनिट कौन कौन से हैं। यूनिट डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, बस। और डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और बना नहीं सकते, होते कौन स्टैंडर्ड। इसके अलावा पूछ रहे थे र्यूमर और रिक्लाइन, पढ़ते नहीं है, ठीक है। हम पढ़ते कितने हैं, सिर्फ 3 को, डिग्री सेल्सियस को, केल्विन को और डिग्री फ़ारेनहाइट को। र्यूमर और रिक्लाइन भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एसआई सिस्टम पूछें, एसआई सिस्टम केल्विन होता है ना, कि जब एसआई सिस्टम में यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे, केल्विन। अच्छा, जनरली केल्विन में थोड़े बताते हैं, जनरली किस में बताते हैं, सेल्सियस। कभी किसी से पूछो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, ना ऐसे थोड़े कहते हैं, क्या कहते हैं 100, है ना। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तो ये बता देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री। हमेशा जब भी वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई वो है, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, सेल्सियस। क्यों सेल्सियस, कॉमन लैंग्वेज में यूज़ किया गया है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। कि जनरली हम लोग जैसे ना कुछ भी पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, ऐसा है ना, ठीक, ऐसा तो है नहीं। तो ऑर्डिनरी हर जगह क्या यूज़ किया जाता है, सेल्सियस, इसलिए बार बार हम भी वर्ड किसका यूज़ करते हैं, सेल्सियस का। समझ गए। इसके टोटल कितने यूनिट हैं, 5। टोटल कितने यूनिट हैं, 5 यूनिट है, ठीक। और 5 यूनिट में कौन कौन सा है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है ना, ठीक। और एक और कौन है, र्यूमर, और कौन है, रिक्लाइन। लेकिन हम बात कितने की करेंगे, 3 की। एसआई सिस्टम में कौन सा है, केल्विन, और जहाँ कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो सेल्सियस। देखो यूनिट लिख लो फटाफट, लिखो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। देखिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। चलिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर ध्यान से पढ़ेंगे, सुनिएगा, ठीक, सुनना। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में क्या है, देखिए सेल्सियस ने अपना अलग स्केल बनाया, केल्विन ने अपना अलग बनाया, और फ़ारेनहाइट ने अपना अलग बनाया, ठीक। जब भी कोई नया हम लोग स्केल डिफाइन करते हैं टेम्परेचर का, ठीक है, अगर कभी भी हम टेम्परेचर का क्या डिफाइन करें, स्केल, ठीक है, तो वहाँ पे हमको स्टैंडर्ड चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे 1 मीटर डिफाइन किए हैं तो एक रॉड लेते हैं ना, ठीक है, उस रॉड के एक लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, 1 मीटर, ठीक है, और उसी 1 मीटर का 100 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। किसी स्पेसिफिक मास को हम लोग क्या मान लेते हैं,
किलोग्राम नहीं ना, तो वैसे हम कुछ स्टैंडर्ड हमको मेजर होना चाहिए ना, हमको पता होना चाहिए। तो कभी भी अगर टेम्परेचर का हम स्केल डिफाइन करें तो टेम्परेचर का स्केल डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड पॉइंट। क्या चाहिए, और कितने स्टैंडर्ड पॉइंट, 2, एक अप और एक डाउन, ठीक है। सेल्सियस ने भी 2 माना, केल्विन ने भी 2 स्टैंडर्ड पॉइंट माना, फ़ारेनहाइट ने भी कितने स्टैंडर्ड पॉइंट माने, 2, सबने 2-2 स्टैंडर्ड पॉइंट माने। और स्टैंडर्ड पॉइंट किसको किसको माना, एक माना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट को, किसको माना, फ्रीजिंग पॉइंट को, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को एक पॉइंट मान लिया, और एक हमारा वाटर के बॉइलिंग पॉइंट, 2 चीज मान लिया। कौन कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंट लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, और एक कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है, पूरा डिफिनेशन बताइए, पूरा डिफिनेशन बताइए, ठीक। और कुछ, वो मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम, मैक्सिमम वर्ड नहीं यूज किए हैं, ठीक है। जहां पे ये अपना स्टेट चेंज करने लगे उसी मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मैक्सिमम वर्ड लगा देते तो 100 पे तो बॉयल हो रहा है, 200 पे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वाटर क्या करे, बॉयल करना स्टार्ट कर दे, है ना। वैसे इसमें कह देंगे जिस पे क्या करना करे, फ्रीज करना शुरू कर दे, उसी मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, और उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 100 डिग्री से। अभी इसको याद दिलाना, इसमें ही बता देंगे कहानी, पहले ये कदम कर लें, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर स्टैंडर्ड हो गया, ठीक। हम कौन कौन से स्केल की बात कर रहे हैं, सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट, है ना। अगर सेल्सियस ने ये माना तो सेल्सियस ने अपने स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने एक स्केल बनाया, ठीक है, उन्होंने सपोज कर लिया कि जो सेल्सियस का है वो कितना है, 100, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है, 0। वैसे ही केल्विन ने जब ये काम किया तो केल्विन ने इसको क्या मान लिया, 273 केल्विन, और इसको क्या मान लिया, 373 केल्विन माना। यही काम फ़ारेनहाइट ने किया तो फ़ारेनहाइट ने इस स्केल को, इसको क्या मान लिया, 32 फ़ारेनहाइट, और इसको 212 फ़ारेनहाइट। बस समझ में, ये हमारा मान लिया, समझ गए, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं, हमारा सेल्सियस ने अगर माना, जब भी स्केल डिफाइन करेंगे हमको कितने स्टैंडर्ड पॉइंट चाहिए, 2, एक कौन किस, जो स्टैंडर्ड पॉइंट तीनों ने लिया, किसको मान लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस ने ये काम किया तो किस पे, 100 और 0, केल्विन ने 373 और 273, फ़ारेनहाइट ने 212 और 32। अच्छा, इसमें जो गैप है टोटल, ठीक है, ये सेल्सियस ने जब ये गैप लिया, ये कितने गैप हैं, 100 है ना। अगर यही काम केल्विन ने किया तो केल्विन ने भी टोटल गैप कितने लिए, 100 गैप ले लिए ना। अगर यही काम फ़ारेनहाइट ने किया तो फिर से कितने गैप ले लिए, 180 गैप लिए, नहीं लिए। तो ये टोटल हमारे गैप हो गए, ठीक। चलो, हमारे पास स्केल हो गया, हम सारी कहानी उन्हीं जान गए, ठीक है। हम चाहते हैं इनमें रिलेशन निकालना। क्या निकालना, रिलेशन। इसका एक गैप अगर 1 है, जैसे इसमें गैप कितने हैं, 100, इसमें 180, इसका एक गैप, मान लो ये भी 100 होता, अगर ये होता, ठीक है, ये एक गैप ऊपर जाएगा, कितना गैप, एक गैप का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना जाएगा, 1, लेकिन ये 1.8, ये 1 बढ़ेगा तो ये भी 1 बढ़ेगा, मगर ये 4 तो ये, अरे यार 7.2 नहीं हो गया। हम कह दे सेल्सियस पे 10 बढ़ गया तो केल्विन पे भी 10, तो फ़ारेनहाइट पे 18। दिख रहा है साफ साफ, नहीं दिख रहा है। हम कह दें इस पे 100 बढ़ा दिए तो इस पे 180। ये नहीं कि इतना है, इस पे 10 है तो ये 10 है तो इस पर 18, नहीं, इतना बढ़ा। बस समझ में, ये दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं ना। अगर हम इन तीनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला रिलेशन उसे जो हम लोग कंपेयर किए ना कि ये 1.8 निकालना चाहे तो उससे निकाल सकते हैं, लेकिन वो ना करके हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ना, बस ऐसे। स्केल रीडिंग, ठीक, क्या चीज, स्केल रीडिंग का मतलब जिस टेम्परेचर को हम चेंज करना चाह रहे हैं। एसआर क्या है, स्केल रीडिंग। स्केल रीडिंग का मतलब
जिस टेम्परेचर को हम चेंज करना चाह रहे हैं माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या क्या, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट। अच्छा, मान लो एक हम टेम्परेचर लेते हैं, इस पे C लेते हैं, इस पे K लेते हैं और इस पे F, ये तीनों वैल्यू सेम है ना। एक लाइन ड्रॉ कर लिए, तीनों क्या है, सेम। तो अगर देखें स्केल रीडिंग उस पे क्या मान ली, सेल्सियस पे C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू K के लिए अब लगा लेना, कितना K माइनस 273 अपॉन, हाँ 373 माइनस 270 दैट इज 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। नहीं आ गया 20, ये 100 है ना पूरा, ठीक। तो 20 से कट कर लें तो 25 K माइनस 273 अपॉन 5 और ये F माइनस 32 बाई 9, ये हमारा रिलेशन आ गया। किसमें किसमें, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट। नहीं कर लोगे, हम कह दें, समझ गए ना ये, ठीक। हम कह दें 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, कितना आ जाएगा। अरे इसे दिख रहा है भाई, काटो 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 काटो, तो K इज इक्वल टू 273 प्लस C ना, नहीं आ गया तो 50 क्या कर दें, जोड़ दें। 273 प्लस कितना 50, तो कितना आ जाएगा 223 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझे हम किसको, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सेल्सियस को 50 है ना, उसको किस में करना है, सही तो कर रहे थे यार, आराम डिग्री उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 323 केल्विन, है ना। केल्विन में कितना आ गया 323। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो क्या लिखे, C प्लस 273, यही ना। लेकिन अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तब मैं कह दें 300 केल्विन मतलब कितना सेल्सियस, 300 केल्विन मतलब कितना सेल्सियस 220, अरे यार 300 केल्विन कितना सेल्सियस 27, है ना, हो गया। हम कह दे 400 केल्विन कितना सेल्सियस 127, नहीं हो गया। हम कह दें 10 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन 283, नहीं कर लोगे। अगर यही काम कहें तो ये रिलेशन आ गया किस में, C और K में। इसी तरह इसमें भी निकाल सकते हो ना, क्या लिखोगे C/5 F माइनस 32 बाई 9 आया। हम कहते हैं 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में करो तो क्या करें 50 रहना आएगा, 50 बाई 5 F माइनस 32, ये कितना 10 सॉरी 10 90 और ये उधर गया ना 90 32 कितना हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट, नहीं आ गया। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, किस में आ गया, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट। ये कन्वर्ट कर लोगे, कर लोगे, ये कुछ है बच्चों वाला सवाल है भाई, कर लोगे ना, लिख लो जो लिखना पहले लिख लो। हाँ हाँ ठीक है। और ये भी एक रिलेशन लिख सकते हैं चाहे तो, ये भी ना, क्या चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस का गैप है उसमें, तो इसमें केल्विन में 100 केल्विन और फ़ारेनहाइट में रेशियो ले लेते हैं ना, कितना 180 फ़ारेनहाइट, ठीक। तो क्या लिखें 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन और 1.8 फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, सब जगह डिग्री रहेगा, केल्विन पे डिग्री नहीं रहेगा ना, इस पे डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है, ठीक। ये लिख लेंगे इफ टेम्परेचर increases by 1 degree Celsius on Celsius scale, then on Kelvin and Fahrenheit scale this. हो गया।
एकदम याद हो जाना चाहिए ये सब, छोटी छोटी चीज़ है ये सब। चलो रब कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, मान लो फॉर चेंज इन टेम्परेचर पूछे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम कहते 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन फ़ारेनहाइट में चेंज करो, ये लगाओगे? लगाओगे ना। लेकिन हम कह दें चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री है, तब इससे ऐसे लगा लो, डेल्टा C/5 इज इक्वल टू डेल्टा K/5 इज इक्वल टू डेल्टा F/9। नहीं आ गया? देखो नहीं आ रहा है। ये कब लगाएंगे? जब टेम्परेचर देगा तब तो ये लगाएंगे, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर देगा तो ये लगाओगे। या तो ये लगा लो या तो यहीं से कर लो, कर सकते हो ना। जैसे हम कह दें, बहुत सिंपल आंसर हमें दे दो, अगर सेल्सियस की वैल्यू जो है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल पे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री, तो केल्विन स्केल पे कितना? बोलो 293 केल्विन, इसी में रख लेना, ठीक। लेकिन अगर हम कह दें फ़ारेनहाइट में, अरे रखो 20/5 4 36 और 32 68 68 फ़ारेनहाइट। नहीं आ गया? डिग्री फ़ारेनहाइट आया ना। अगर चेंज इन टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर जो है 20 डिग्री है, तो केल्विन पे 293, फ़ारेनहाइट पे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन हम कह दें अगर चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर केल्विन पे कितना? 20, क्योंकि इसमें एक तो इसमें एक, इसमें 20 तो इसमें भी 20। देखो 20 केल्विन नहीं है, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछें तब हाँ 1.1820 कितना हो गया? 36 फ़ारेनहाइट। नहीं आया? या तो इसमें पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है। याद रखेंगे ये वाला, देखो हम दोनों कैटेगरी बना दिए, ये गिवन टेम्परेचर है और ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब याद रखेंगे ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब बॉडी का टेम्परेचर दिया, और ये फॉर्मूला जब चेंज इन टेम्परेचर। और एक चीज़ और ध्यान दो, जितना चेंज सेल्सियस में है उतना ही चेंज, क्योंकि दोनों में गैप कितना है? 100 है ना। तो एक गैप दोनों का क्या बता रहे हैं? सेम। हम कह दें बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 50 डिग्री, तो केल्विन पे 50 केल्विन, जो सेल्सियस पे वही केल्विन पे। चाहे तो ये क्वेश्चन नोट कर लें, याद रह जाएगा। हो गया? तब कर दें। अच्छा, कहा थोड़ी सी कहानी हमें और बता दो। जो डिग्री लगता है किस पे सेल्सियस पे डिग्री लगेगा, फ़ारेनहाइट पे डिग्री लगेगा, मगर केल्विन पे कोई डिग्री नहीं लगेगा। डिग्री किस पे लगेगा? सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे। केल्विन पे कोई डिग्री नहीं लगता है। केल्विन पे क्यों नहीं लगता है? केल्विन पे क्यों? अच्छा, उनका नाम डिग्री सेल्सियस था, इनका नाम डिग्री फ़ारेनहाइट था। कह दो उनका वो बिरादरी था, वो डिग्री एक नाम की बिरादरी है। हाँ, वो लोग डिग्री बिरादरी से बिलोंग करते थे, तो डिग्री लगा दिए, और उस बिरादरी से इनको निकाल दिया गया था। हाँ, कौन नेगेटिव में नहीं जाता है? हाँ, ये बहुत नीचे जाएगा। सबका यूनिफॉर्म 0 कर लो, सबको क्या कर दो? 0। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करने के लिए कितना नीचे जाएंगे? 273। इसमें कहाँ माइनस? इसमें तो नीचे जाएंगे ना, इसमें -273 जाएंगे ना। तो इसका तो ये 0 है, इसका तो यहाँ 0 होगा, और इसमें 32 नहीं आएगा। अच्छा, ये पूरा गैप कितना है?
नहीं, इसके 0 और हाँ 373, और इसका गैप 100, इसका गैप है 212, ये 360 से पार है। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है ना, तो ये एंगल से किधर है? तो उसमें बिलोंग नहीं करेगा डिग्री उग्री ना, तो इसमें डिग्री है, उसमें डिग्री है, और ये क्या है? इसमें कोई डिग्री उग्री नहीं है। एक चीज और, ठीक है, ये जो सेल्सियस है ऐसे डिग्री, ये डिग्री इधर या इधर? इधर नहीं ना, ये गलत है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर बताता है, और ये सेल्सियस डिग्री बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस बताता है। देखने को बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस लिखने का मतलब बॉडी का टेम्परेचर। जैसे हम कहते हैं हमारा टेम्परेचर 50, आग लगा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 50 डिग्री सेल्सियस, और हमारा 50 और सराउंडिंग का और आग लगा है 100, तो हम लोग का डिफरेंस 50 सेल्सियस डिग्री। तो डिग्री पहले लगा है तो बॉडी का टेम्परेचर, और डिग्री बाद में लगा है तो टेम्परेचर डिफरेंस, ये होता है हमारा, ठीक है। चलो एक चीज और, ठीक है, एक क्वेश्चन हमें बता दो। कोई स्केल है, ठीक है, कोई स्केल है, उसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो है, कोई स्केल है, स्केल Q, ये स्केल R, ठीक। कोई स्केल हमारा डिफाइन किया गया, जैसे 3 स्केल थे ना, वैसे क्वेश्चन में कहा कोई एक नया स्केल डिफाइन किया गया, क्या? R, जिसके स्टैंडर्ड पॉइंट जो है 0R से लेके 80R तक है। कहां से कहां तक? 0R से 80R। तो फाइंड 30 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस स्केल, समझ गए? कोई हमारा टेम्परेचर है, कोई स्केल है क्या? R, इसका स्टैंडर्ड पॉइंट कितना है? 0R और 80R। तो इसको किस पे निकालना है? सेल्सियस पे। कितने वैल्यू को? 30 सेल्सियस को इस स्केल पे निकालना है। क्या लिखें? ये ना, ये लिख दें। सेल्सियस का स्केल रेटिंग कितना? 30 बोले ना, अरे 30 को चेंज करिए, 30 लिखे हैं भाई। 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अब लगाएंगे इस स्केल पे ना, उस स्केल पे मान लिया वैल्यू कितनी है? x, और लोएस्ट टेम्परेचर 0, ये कितना? 80 माइनस 0, तो क्या आ गया? ये लिख सकते हैं क्या? 30/100 इज इक्वल टू x/80, ठीक है। 0 0 0 0, x की वैल्यू 24R। ये आ गया, समझ गए ना? ये हम लोग जब भी अगर देखिए फॉर्मूला लगा लो, कभी भी कोई नया स्केल डिफाइन करे, स्केल रेटिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट। फटाफट लिख लो जो लिखना हो। हाँ बिल्कुल, हाँ एकदम, क्यों नहीं कर लोगे? ये निकालना पड़ेगा ना कि इस पे कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ठीक है, इसमें गैप 80 आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। वो रेशियो अगर याद रहेगा तो सबसे ईजी हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। यही स्केल होता है रिक्लाइन पे 0 और 80 डिफाइंड होता है, R, ठीक है। हो गया? चलो ये बता दो, कोई स्केल है P, लोएस्ट टेम्परेचर है 50 P, हाईएस्ट टेम्परेचर है 180 P, ठीक। कोई स्केल P है, ठीक है, 150 P, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कभी कभी गलत हो जाते हैं मुंह और दिमाग का, ठीक है, ठीक। ये लोएस्ट टेम्परेचर कितना है? 50 P, और अपर टेम्परेचर 150 P। तो इस पे बताइए 60 डिग्री सेल्सियस को, फास्ट बताइए तुरंत आंसर। 60 कितना होगा? कर लो, इतना भी तेजी नहीं करो, पढ़े अभी नहीं, अब 20 मिनट भी नहीं हुआ पढ़े, तुरंत तूफान। 110 देखते जाओ अभी, देख नहीं रहे कि इसका 50 है। हाँ वो 60 आएगा तो 50 ऊपर होगा ना वो। एक गैप इसका कितना है? एक गैप इसका कितना है? ये समझ लो डायरेक्ट भी, ठीक है। इसका एक गैप 1, और सेल्सियस का भी एक गैप, तो इसमें 60 बढ़ा तो उसमें भी सेल्सियस, इसमें 60 बढ़ा तो इसमें भी 60 बढ़ेगा, मगर इनिशियली तो होगा 50, तो 60 और 50 110, लेकिन करना है तो कर लो। स्केल रीडिंग 60 माइनस सेल्सियस पे लगा रहे हैं ना 0, यार इज इक्वल टू 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, मान लो इस पे कितना है x माइनस 50 अपॉन
150 माइनस 50, तो 60/100 इज इक्वल टू x माइनस 50/100, ये कैंसिल, x की वैल्यू 110, क्या p नहीं आ गया? ठीक, ये करने की जरूरत भी नहीं है, जिसका नहीं हो पा रहा है वो ये कर ले, ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं, जैसे कह दें कि ये स्केल है, ठीक है, ये ले लें, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट ले लें क्या, ये मान लो Q है, ये कोई स्केल Q है, ठीक है। अब सेल्सियस इसको बताना है 40 डिग्री सेल्सियस को, कोई स्केल है जिस पे 100 Q और 20 Q है, इस पे 40 डिग्री सेल्सियस को 52 कितना होगा? 52 कर लो सब लोग कर लो। 52 तुम बताओ, कर लो 52 0.8 into 4 चलो कर लें, कर दें। देखिए क्या, ये ऐसे कर लेना, कितने डिग्री को बदलना है? 40 डिग्री को, कितने को? तो 40 माइनस 0 अपॉन, अरे 100 माइनस 0, इस पे x मान ली ना, x माइनस 20 अपॉन 80, ये तो हो गया। तो लिख सकते हैं x माइनस 20 इज इक्वल टू 40/100 इंटू 80, ही ना, 0 0 0 तो 32, x माइनस 20 तो x की वैल्यू कितनी? 52 क्या q, नहीं 0 हो गया, ये करने की जरूरत भी नहीं है, जिसका एक गैप कितना? 0.8, तो इसमें 40 गैप कितना? 32, और इनिशियली कितना है? तो 32 और 20 कितना? 52, नहीं कर लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा ना, नहीं कभी फंस रहा हो तो ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या गया? स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो कांस्टेंट। लिखिए फाइंड टेम्परेचर whose magnitude are equal on Celsius and Fahrenheit scale, Celsius and Fahrenheit scale, कौन सा टेम्परेचर की वैल्यू जो होगी, जो सेल्सियस पे होगी वही फारेनहाइट पे वैल्यू सेम होगी? करिए तुरंत बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। यार हाँ रखिए, सॉल्व करके वैल्यू बता दो। पट्टी आ गया, अरे यही तो है, इतना टाइम लग रहा है। C/5 क्या? F माइनस, दोनों पे दूसरे माइनस आएगा ना, देखो F/32 कितना? 9, इसके जगह कितना? x, और ये भी कितना? x माइनस 32/9, यही ना, तो 9x इज इक्वल टू 5x इक्वल टू माइनस क्या? अरे 160, कितना आ गया? 4x ना, माइनस 160, तो x की वैल्यू -40, नहीं आ गया। अब इसको चाहे सेल्सियस पे ले लो चाहे फारेनहाइट पे, बस इसमें ही, तो जो -40 डिग्री सेल्सियस है, जो सेल्सियस पे वही फारेनहाइट पे है, समझ गए? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, चलिए समझ गए। तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में क्या क्या समझ गए? यूनिट समझ गए ना, कौन कौन सी यूनिट? अरे डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। SI सिस्टम नॉर्मली कौन सा यूज़ करते हैं लैंग्वेज में? सेल्सियस, कॉमन लैंग्वेज में जल्दी यूज़ कर लेते हैं ना। उसके बाद कभी भी हम टेम्परेचर डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? पहले स्टैंडर्ड पॉइंट, है ना, किसको किसको स्टैंडर्ड पॉइंट माना गया? और बॉइलिंग पॉइंट को। सेल्सियस ने किसको किसको माना? 100 और फारेनहाइट ने 212 और 32, केल्विन ने 373/273, और फार्मूला क्या आ गया? C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 आ गया। ये फार्मूला कब वैलिड है? बॉडी का टेम्परेचर दिया हो, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हो, तो डेल्टा C/5 इज इक्वल टू डेल्टा K/5 इज इक्वल टू डेल्टा F/9 आ गया। अगर टेम्परेचर जो है सेल्सियस पे 1 डिग्री बढ़ रहा है तो केल्विन पे 1, लेकिन फारेनहाइट पे, इसी को यूज़ करके सारी चीज़ें निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे इनिशियल 0 है या उससे ज़्यादा। ये सारी कहानी हम लोग समझ गए। हमारा जो डिग्री लगा होता है वो किस में लगा होता है?
सेल्सियस में लगा होगा, फॉरेनहाइट में लेकिन नहीं लगा होगा। समझ गए? लिखिए ग्राफ बिटवीन सी एंड एफ। 7 सेल्सियस में होता है ना, फॉरेनहाइट में थोड़े होगा। सेल्सियस लिखा होगा तो डिग्री होगा, फॉरेनहाइट होगा तब होगा, केल्विन नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला? ग्राफ बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ठीक, ग्राफ बिटवीन सी एंड एफ। अगर कहीं भी हमारा किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है, किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है और दोनों का पावर क्या है 1, तो ग्राफ किसका है? स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। कितने वेरिएबल? 2। क्या कर रही हो यार? x के जगह x का पावर, y का पावर, दो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक का पावर 1 दूसरे का भी पावर, तो इसका ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। क्या स्लोप? क्या ये निकालने के लिए अगर आ जाए ठीक है, तो क्या कर ले? हम क्या है इसका ग्राफ बनाओ। हम तो बहुत इजी बना लेंगे, तुम लोग भी बना लोगे कि नहीं? कैसे बनाएंगे बताइए? आई एक्स इक्वल टू 0 कर लें हम, तो y की वैल्यू माइनस सी बाई बी दिखा है ना। y 0 कर दें तो x की वैल्यू माइनस सी बाई ए आया। y निगेटिव, समथिंग निगेटिव हियर, x निगेटिव हियर आ गया। ये बन गया? इजी नहीं है? हम कहें स्लोप लो निकाल लो तो कंपेयर कर लोगे। क्या लिखो? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई एक्स माइनस सी बाई बी, यही ना। स्लोप इज माइनस ए बाई बी, इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी। नहीं आ गया? समझ गए? ये y की वैल्यू है कितना है? माइनस सी बाई बी। ये इंटरसेप्ट है कितना? माइनस सी बाई ए। ये कौन सा इंटरसेप्ट है? y। ये कौन सा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट कितना? माइनस सी बाई बी। x इंटरसेप्ट कितना? माइनस सी बाई ए। तो आज हमको क्या बनाना है? ग्राफ। ठीक, क्या क्या पॉसिबल ग्राफ हो सकता है? 3 ही टेम्परेचर पड़े हैं, किसमें किसमें हो सकता है? सी और एफ में, और सी के में, के और एफ में नहीं हो सकता है ना। अच्छा, टोटल कितने ग्राफ हो सकते हैं? 6। सी और एफ और सी। अरे एक बार एफ वाई एक्सिस उल्टा कर दे ना, तो पहला ग्राफ किस में बना रहे हैं? सी और एफ में। सी एंड एफ बना लें। ठीक, हमारा ग्राफ बनने जा रहा है सी और एफ में, तो हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं सी को और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं एफ को। बना लेना। ठीक, बना। ये देखो रटना नहीं है, समझ लेना है। जब भी ऐसा ग्राफ बनाने के लिए आए तो सबसे पहले क्या लिख लें? रिलेशन। क्या लिखें? किसमें किसमें क्या रिलेशन होता है? c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई 9। आ गया? समझ गए? रिलेशन तो आ ही गया। ठीक, वही पुराना काम। एक बार c को क्या कर लो? अरे 0, तो f की वैल्यू 32 0 ना, और f की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू बोलो। अरे यार f 0 माइनस 160 बाई 9। अरे 0 माइनस 32 इंटू 5 करें? हमको पता था तुम किसी लायक नहीं हो। ठीक है, 1 से कह रहा करिए, 1 है ना। तो c 0 तो f 32, तो f 32 प्लस है ना। कहाँ पे 32? यहाँ होगा ना। ठीक, x एक्सिस पे है ना। हाँ, तो 32 0। ठीक है, और c की वैल्यू माइनस 160 तो यहाँ होगा ना। क्या? तो 0 माइनस 160 बाई 9। तो सी और एफ ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट। हमको कैसे पता है स्ट्रेट बनेगा? पावर 1 तो बनेगा क्या? स्ट्रेट। ये ग्राफ उल्टा कर ले। समझ गए नहीं ये चीज? ठीक, अगर इसी ग्राफ का हम कहते स्लोप क्या होगा तब? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा तब? कैसे निकाल लें? हम तो ऐसे कर लेंगे। देखो एक मिनट, c इज इक्वल टू 5f बाई 9 इज माइनस 160 बाई 9। लिख सकते हो ना? नहीं लिख सकते हो? क्यों? हम c को इधर लिखे हैं, y पे है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m इज इक्वल टू, कई बार ये पूछा भी है। ठीक है, कि c और f के बीच का ग्राफ है। अगर ये ग्राफ हम उल्टा कर लेते, मान लीजिए ऐसे कर ले। ठीक है, इधर f कर लेते, इधर c कर लेते। ठीक, एक तरफ f और एक तरफ c। फिर वही पुराना काम, क्या लिखे? रिलेशन c बाई इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई 9। पुराना काम, c की वैल्यू 0 तो f की वैल्यू अरे माइनस 160 बाई 9। अभी लिखें नहीं ना। और अगर f की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू अरे फिर निकालेंगे। गजब गधा है भाई। f की वैल्यू 0 उल्टा लिखिएगा। हाँ, तुम लोग को कुछ नहीं आते। अच्छा बोलो, f की वैल्यू बोलो। c 0 तो 32 ना, और f 0 तो तुम लोग को सब आता है। अब समझो, माइनस 160 बाई 9 ये ना हो गया। ठीक,
तो क्या लिखे C0 F32 यहाँ होगा ना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 0,32 और ये क्या है माइनस ना, तो -160/9 है ना, (0). तो ये ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ये आ गया। ये देखो मिरर इमेज बन रहा है एक दूसरे का, ये नहीं बन रहा है, ठीक, और नहीं बन रहा मिरर इमेज, ठीक। और अगर हम इसका स्लोप पूछे तो अब y पे किसको रखें, f को, है ना, तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देख के बताओ, 9c/5 प्लस m इज इक्वल टू 9/5। नहीं आ गया, ये ग्राफ किस में आ गया, C और F में, F और C में। अगर हम और बना लें, ठीक है, हम बना लेते हैं किस में और बना लें, चलो C और K में, ठीक है, पब्लिक की डिमांड पे, ठीक। ये C और ये क्या K है ना, C और K में बना ले, ये तो ओरली बना लोगे तुम लोग, हाँ। C0 तो K कितना 273, ये हो गया, देखो C0 तो K कितना 273,0, यही ना 273,0। और अगर K0 तो C -273, ये ना दिख रहा है, नहीं बन गया, तो ये क्या हो गया 0, -273, ये ना, ये हो गया। आया स्लोप कितना 1 की -1 आएगा। अगर यहाँ से लेते हैं तो ये एंगल 45 आएगा ना। अरे देखो ये 273, ये 273, कैसा ट्रायंगल है, दिख रहा है, ये 90 है ना, ये 273, ये 273, ये 45, तो ये भी 45, नहीं आ गया, चाहो तो निकाल भी लो, क्या रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू K + 273/5 काट दिया, और y पे इसको रखे हैं C पे, तो y इज इक्वल टू x + C ना, देखो तो m की वैल्यू कितनी 1, नहीं y के जगह C, x के जगह K, तो m की वैल्यू 1 मतलब थीटा कितना 45, नहीं आ गया, इजी नहीं है ये, ठीक। अगर ये समझ गए, कोई कंफ्यूजन, हाँ क्या क्यों माइनस होगा, C इज इक्वल टू K + 273 ना, सब सही है, ठीक। अगर उल्टा कर लें, मान लो अगर ऐसे कर दें, ये K है और ये C है, फिर बना लें उल्टा, ठीक। बताओ C0 तो K कितना, अरे C0 तो K कितना, हाँ 273 प्लस C0, ठीक है, तो K कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन कितना होता है, क्या चीज, अच्छा ये हाँ ये तो हाँ, तो C0 तो K कितना 273, तो यहाँ लिखेंगे ना, क्या लिखें 0,273, ठीक है। और अगर K0 तो C, तो -273 यहाँ कहीं आएगा ना, तो -273 क्या 0, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट नहीं बन गया, फिर से क्या बना मिरर इमेज, ठीक। फिर एंगल जान सकते हैं, एंगल कितना 45, चाहो तो कंपेयर भी कर लोगे क्या, ठीक। क्या लिखे, अब y पे कौन है, तो K इज इक्वल टू C + 273, तो M की जगह 1, C की जगह 273, इसमें C की जगह इंटरसेप्ट, यहाँ पे C मतलब इंटरसेप्ट है, इसका इंटरसेप्ट कितना -273 और इसका इंटरसेप्ट +2, बना लिए। और भी कोई ग्राफ बन सकता है, किसमें F और K, ये बना लोगे तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, कर लोगे ना, ठीक है, लिख लो, बंद कर दो। सुनो तो हाँ ठीक है, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के बाद अब थोड़ा सा चेंज इन स्टेट के बारे में देख लो ना। चेंज इन स्टेट में क्या है, बहुत सिंपल बात है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्या कहने जा रहे हैं ये समझना, ठीक। सपोज करो हमारे पास आइस है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया हमारे पास क्या है आइस, ठीक। और हमारे पास जो आइस है वो आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है। हमारे पास आइस है और वो आइस कितने पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा अब सिंपल बात बताओ, बहुत बेसिक बात, ये जो लिखने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में यही करेंगे जो यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब हमारे पास आइस है, मान लीजिए, ठीक है। आइस अगर है तो हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो आइस जो है हीट को लेके क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक। सबसे पहले आइस ही बनेगा और 0 डिग्री सेल्सियस सबसे पहले काम यही करेगा, ठीक है। अगर आइस को हम हीट देंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस वाला आइस हमारा क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। अब इस आइस को हीट दो तो फिर क्या करेगा, ये
सर स्टेट चेंज करेगा। हाँ, अब वाटर बनेगा और कितने डिग्री पे? 0 डिग्री। 0, ठीक। 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री क्या बन गया? वाटर। और अगर इसी वाटर को फिर हीट करो, अब क्या करेगा? टेम्परेचर राइज। अब वाटर से क्या बनेगा? वाटर, वाटर लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कितना डिग्री? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर को हीट करेंगे, अब वेपर वाटर वेपर बनेगा और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और इस वाटर वेपर को हीट करें तब भी वाटर वेपर, लेकिन अब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या ज्यादा आया। अगर आइस को हीट करते हैं, मान लीजिए -10 वाला आइस है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ने के बाद स्टेट 0, फिर टेम्परेचर, फिर स्टेट, फिर टेम्परेचर। यहां से यहां तक क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन स्टेट जो है वो क्या है? सेम, कांस्टेंट, है ना। इसमें से इसमें देखो क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज, बट टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मगर स्टेट कांस्टेंट। स्टेट जो है वो क्या है? कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, मगर टेम्परेचर कांस्टेंट। यही पहचानना है। और यहां पे है टेम्परेचर चेंज, स्टेट कांस्टेंट नहीं है। अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर जो चेंज है, टेम्परेचर चेंज कितनी बार है? 3 बार। देखो 3 बार है ना, देखो है कि नहीं? टेम्परेचर चेंज 3 टाइम्स, ये ना हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। और स्टेट चेंज 2 बार। 2 टाइम। स्टेट चेंज जो है 2 टाइम। कहां से कहां? आइस से वाटर, हाँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। देख लो, ठीक है। सॉलिड से 2 टाइम है, सॉलिड से और लिक्विड से गैस। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, यही ना। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि कभी भी स्टेट चेंज करते हैं तो ये फिनोमेना होगा, ठीक है। इस फिनोमेना में टेम्परेचर चेंज कितनी बार? स्टेट चेंज। और स्टेट चेंज में कौन किस? सॉलिड से, लिक्विड से, गैस। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट कांस्टेंट, और स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर। समझ गए? ये नहीं कि गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वेपराइज भी हो रहा है। नहीं, पहले बढ़ जाएगा तब वेपराइज होगा, या तो वेपराइज हो जाएगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ गए? ये कहानी आ गई। लिख लो, फटाफट लिखो, लिखो जो लिखो। ये टाइम से जब तुम्हें पता नहीं ये सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये सजा में मुस्कुरा रहे हैं। गजब चीज है ना, पता भी नहीं चला। चलो लिख लियो। उल्टा लिख रही है। हो गया? लिख लिए? हो गए? सुनना, सुनो मेरी बात और, ठीक है। हम लोग यहां से देख लिए, ठीक है। यहां से हम क्या देखें कि स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक।
अच्छा, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट देंगे तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है? या तो टेम्परेचर चेंज कर सकता है, या तो स्टेट चेंज कर सकता है। बस नहीं, किसी भी चीज़ को अगर हीट देते हैं तो वो चीज़ टेम्परेचर बदलेगा या तो स्टेट, नहीं ना। और अगर टेम्परेचर जो हीट का पार्ट, ठीक, अगर जो हम हीट दे रहे हैं और वो हीट क्या बदल रहा है तो उसको कहेंगे, उस हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा स्पेसिफिक हीट। बस नहीं, अगर हम हीट दिए और वो हीट क्या कर रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो उसको क्या कह दिए। लेकिन अगर स्टेट चेंज कह रहा है तो वहां पे जो हीट आएगा उस हीट को हम कहेंगे कौन सी हीट, लेटेंट हीट। तो गिवन हीट जो है वो दो फॉर्म में यूज हो सकती है। किस किस फॉर्म में? या तो स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में, या तो कभी भी टेम्परेचर चेंज की बात आएगी तो समझ जाएंगे स्पेसिफिक हीट, और स्टेट चेंज की बात आएगी तो कौन समझ जाएंगे, लेटेंट हीट। ये लिख लीजिएगा कहानी। हो गया? यही पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, इसको डिफाइन करना है, इसके क्वेश्चन लगाने, फिर इसको डिफाइन करना है, फिर मिक्स करा देना है, यही काम करना है पूरे चैप्टर में। हो गया? अब कर दें। अब एक चीज हमें थोड़ा सा और बता दो स्पेसिफिक हीट शुरू करने से पहले, ठीक है? शुरू करने से पहले हमको ये बता दो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट अगेन, जिस पे बॉयल करना शुरू कर दे, ठीक? सुन लो पहले ना, बताना भी, ठीक है? अगर हम कहें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, पूरी बात कैसे कहेंगे? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? नहीं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ इतना नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। पूरी बात कहते हैं, सिर्फ 100 नहीं होता है, वो 100 डिग्री जो होता है वो किस पे होता है, 1 atm प्रेशर पे। अगर प्रेशर बदल जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दस में सोचो, बहुत सिंपल कॉमन सेंस सोचो, अगर हम बॉयल करना चाह रहे हैं, सुनो, अगर हम बॉयल करना चाह रहे हैं तो हम बॉयल मतलब क्या करना चाहते हैं? बेसिकली बॉयल करने का मतलब हम लिक्विड को किस में बनाना चाह रहे हैं, गैस। लिक्विड को किस में बनाना चाह रहे हैं, गैस में। अगर लिक्विड गैस में बनेगा तो क्या होगा, अरे स्टेट चेंज होगा यार, वो तो गया, क्या होगा ये पूछ रहे हैं। एटम मॉलिक्यूल से दूर जाएंगे। अगर लिक्विड गैस में चेंज होगा तो एटम मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, तभी तो कह रहे हैं अरे भाई हम हीट करेंगे कि एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा, एटम मॉलिक्यूल दूर, और दूर होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो किस स्टेट में पहुंच जाएगा, गैस में पहुंच जाएगा, यही ना। तो बेसिकली हम स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, इंटरमोल का फोर्स कम करना चाह रहे हैं। अब सोचो, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, हम गर्म कर रहे हैं, प्रेशर है कांस्टेंट तो वो दूर गया। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, अब क्या होगा, जितना हीट दे रहे थे उतने पे होगा क्या, अब हमको और काम करना पड़ेगा। मतलब कि प्रेशर बढ़ा रहे थे तो हमको हीट की जरूरत और ज्यादा थी, मतलब प्रेशर बढ़ा, पहले कितने पे बॉयल हो रहा था पानी, 100 पे, क्या अब हम 100 पे बढ़ा सकते हैं क्या? पहले कितने पे बॉयल हो रहा था, 100 पे, लेकिन प्रेशर कितना था, अब हम प्रेशर और बढ़ा दिए। अब हम कहें बॉयल करके दिखाओ 100 से ज्यादा, क्योंकि वो जो हमारा प्रेशर है वो क्या करेगा, स्टेट चेंज करने से रोकेगा। मतलब प्रेशर ज्यादा, जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है कितने पे है, लेकिन अगर प्रेशर 1 atm से ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ेगा तो ये दोनों वैल्यू बढ़ेगी, और एज प्रेशर डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। और जो भी हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी हम स्टैंडर्ड वैल्यू जान रहे हैं वो सारी वैल्यू कितने atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
at 1 atm pressure. What is the freezing point of ice या water? At 1 atm pressure. If the pressure is increases, then water boils at more than 100. है ना, pressure decreases, water boils at less than 100. याद हो गया, समझ गए? जैसे हमारे पास अभी जो हमको प्रेशर मिल रहा है, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा. जितना ऊपर जाएंगे उतना कम होगा. वही चीज अगर हम माउंटेन्स पे चले जाएं, ठीक है, किस पे चले जाएं? माउंटेन पे प्रेशर बहुत कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम. तो जो वाटर यहाँ पे बॉयल होता था कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे. वो माउंटेन पे बॉयल होगा हमारा कितने पे? 80 डिग्री पे. कम. समझ में आया? माउंटेन पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 80. हम उससे और ऊपर चले गए, अब और कम. हम मून पे चले गए, चलते चलते मून पहुंच गए, अब 0 डिग्री पे ही बॉयल कर जाएगा. जरा सा हीट मिला बॉयल कर गया, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है? 0 है. तो ये कहानी याद हो गई. वाटर जो होगा बॉयल होगा माउंटेन्स पे कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे, क्योंकि वहां प्रेशर कम. तो खाना बनाने के लिए फ्यूल ज्यादा. सोचो 80 डिग्री पहुंचा, बॉयल हो गया. हम चावल बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं प्रेशर कुकर में. प्रेशर कुकर में क्यों बनाते हैं? जैसे कहते हैं ना कि चावल बनाना है, ठीक है, तो एक ओपन कंटेनर ले लें, एक क्लोज कंटेनर ले लें. किस में जल्दी बनेगा? क्लोज में. क्यों क्लोज में? प्रेशर बढ़ेगा, ठीक. लेकिन ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर हमको कम मिल रहा है. तो जितना हमको कम मिला उसकी वैल्यू को और क्या करना है? बढ़ाना है. तो फ्यूल और ज्यादा. समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था, गैस का प्रेशर आके बढ़ रहा था, उसको दबा रहा था, बन रहा था खाना. लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो हमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा. तो फ्यूल क्या होगा? ज्यादा होगा. समझ गए? पहले लिखो फटाफट, ये लिखो. तो लिखो. तो क्या समझ गए? लिख लीजिए. वाटर बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस ऑन माउंटेन्स. on mountain because atmospheric pressure decreases. Atmospheric pressure decreases. So we need more fuel to cook food. रुक जाओ भाई. we need more fuel to cook food. दाल अभी सब इकट्ठे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है. सो वी नीड मोर फ्यूल टू कुक फूड. हो गया. फिर लिख लीजिए. स्पेस कह लें या मून कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है. इन स्पेस वाटर बॉयल एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इन स्पेस वाटर बॉयल एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस. हो गया. स्पेसिफिक कल से शुरू कर दें, बंद कर दो.